हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों शानदार एक किताब आप लोगों के लिए, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। एसपी बख्शी की ये किताब बेंचमार्क बन चुकी है दोस्तों। अगर कंपटीशन की तैयारी करनी है आपको तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का इससे बड़ा संग्रह, इससे बढ़िया संग्रह आपको नहीं मिलेगा। गो ग्रैब अ कॉपी, आप एक कॉपी ले लीजिए, उसे कोई आपत्ति नहीं है। हम आपको लिए चलते हैं अगले शब्दों पर दोस्तों। अभी चैप्टर चल रहा है हमारा प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं वो बता दूं। प्रेपोजिशन में हमारी कोशिश यह है कि कौन से वर्ड के साथ कब कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा, जिससे उसका मीनिंग क्या रहेगा, वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में बता रहा हूं। 141 नंबर है दोस्तों डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, और 142 है दोस्तों डिस्क्रिमिनेट बिटवीन। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है? भेदभाव करना, डिफरेंशिएट करना, भिन्नता निकालना, कोई प्रकार से अलग कर देना इज डिस्क्रिमिनेट। देख सकते हैं दोस्तों, डू नॉट ट्रीट वेल होता है पहला। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट का मतलब है आपने किसी से भेदभाव किया है, आप किसी को अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं उसके लिए। जैसे नो वन शुड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द पुअर, अरे गरीबों के प्रति या गरीबों के खिलाफ आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए, आपको डिसलाइक या हेट नहीं करना चाहिए। डो नॉट ट्रीट वेल, आप जब उसको अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं जिस इंसान के साथ, उसके लिए कहते हैं डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट। का मतलब है ऐसा इंसान, ऐसे पर्सन जिनके साथ आप बुरा बर्ताव करते हैं। दूसरा है दोस्तों डिस्क्रिमिनेट बिटवीन। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन का मतलब है डिफरेंस बिटवीन, कुछ भिन्नता लेके आना। वी शुड ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। सही क्या है, गलत क्या है, उसका विभाजन होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, सब एक साथ एक जैसे नहीं होने चाहिए। गलत को गलत कहिए, राइट को राइट कहिए, यही डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, गरीबों के साथ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नहीं करो, लेकिन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन। आपको पता होना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है, ऑनेस्टी क्या है और डिसऑनेस्टी क्या है। चलिए दोस्तों, अब यहां पे डी के सारे वर्ड समाप्त हो गए हैं। ई का पहला वर्ड है एम्बार्क ऑन। एम्बार्क का मतलब क्या होता है? कोई चीज पे चढ़ाई करना, शुरुआत करना, बिगिन करना, कमेंस करना। कोई चीज, जैसे वो वेंचर हो सकता है, वो अंडरटेकिंग हो सकती है, वो कोई नया बिजनेस हो सकता है। जैसे ही हैज डिसाइडेड टू एम्बार्क ऑन अ न्यू बिजनेस अंडरटेकिंग। कोई चीज की शुरुआत करना जनरली एम्बार्क ऑन के साथ आता है, कि आपने कोई नया काम शुरू किया है। एम्बार्क ऑन अ न्यू बिजनेस अंडरटेकिंग। क्या ये बात समझ आ रही दोस्तों? आगे लिए चलता हूं दोस्तों, एंटर। देखिएगा, एंटर के साथ हमने किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया। यहां क्लियरली हमने मेंशन किया नो प्रीपोजिशन। क्या मतलब है इसका? एंटर शब्द के साथ प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। पुनः सुनिए, एंटर शब्द के साथ प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। अगर ये बात समझ आ रही है तो बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए, एंटर जो शब्द है उसमें हमें प्रीपोजिशन नहीं चाहिए। ही एंटर्ड माई रूम विदाउट माई परमिशन। मेरी परमिशन के बिना, मेरी अनुमति के बिना वो मेरे कमरे में घुस गया। एंटर ना तो इन लगाना है, ना इनटू लगाना है, ना टू लगाना है। क्यों? एंटर अगर होंगे तो अंदर ही होंगे, बाहर कभी एंटर हुए हैं? कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर एंटर हुए हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरी बात को समझिए, एंटर शब्द के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन यूज लेना है, एंटर कोई तरह का प्रेपोजिशन नहीं लेता है। पुनः सुनिए, एंटर अगर आप जनरल वे में बाहर से अंदर आ रहे हो, बाहर जाने को एग्जिट कहते हैं, अंदर आने को एंटर कहते हैं। किसी भी प्रकार का प्रेपोजिशन नहीं चाहिए। लेकिन एंटर के साथ इनटू आता है अगर गठबंधन, एग्रीमेंट, कोई ना कोई तरह का एग्रीमेंट अगर आप करते हैं तो एंटर इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडिया एंड अमेरिका हैव एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स। आप देख सकते हैं जो इंडिया है और जो अमेरिका है वो विभिन्न प्रकार के जो एग्रीमेंट्स है, समझौते हैं, उनमें एक साथ एंटर किए हैं। तो एंटर के साथ क्या लगाया? इनटू का प्रयोग किया। इसी तरीके से एंटर के साथ ऑन या अपॉन भी लग सकता है। अंडरटेक, जैसे क्या होता है, माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू एंटर अपॉन एक्सपेंशन ऑफ प्रोग्राम। कोई चीज को हाथ में लेना, कोई चीज के
मतलब फिजिकली अंदर नहीं जाना, उसके अंदर घुल मिल जाना, उसके बारे में सोचना कि आप एक शुरुआत कर रहे हैं। एंटर अपॉन एक्सपेंशन प्रोग्राम ऑफ हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के एक्सपेंशन प्रोग्राम में उसने जुड़ने का, एंटर करने का फैसला किया है, उसके लिए आता है एंटर अपॉन। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस एंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं है। एंटर इनटू अ वेंचर या अलायंस या एग्रीमेंट हो गया, एंटर अपॉन अंडरटेकिंग हो गया। तो ये सारे जो वर्ड्स हमने देखे हैं ना दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों ये वाला एंटर है, किसी प्रकार का प्रिपोजिशन मत लगा लेना, इन या इनटू या टू, सब गलत हो जाएगा। He was entering the classroom, that's it. He was entering in the classroom आएगा, या he was entering into। आपको लगेगा कम के साथ into आ सकता है, go के साथ into आ सकता है, enter के साथ किसी प्रकार की जरूरत ही नहीं है, वो into इनबिल्ट है, उसी में जुड़ा हुआ है। तो यहां पे आज के वर्ड्स को समाप्त करते हैं, अगले वर्ड्स के लिए पुनः मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद है आपका, थैंक यू। Please like,